आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। संघर्ष का अध्याय एक पटाक्षेप। फाल्गुन कृष्णा दूसरी द्वितीया का मध्याह्न कोठी जी की हवेली के हॉल में साधु साध्वियों की विशेष गोष्ठी का समायोजन। श्रावक श्राविकाओं के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी। मेरे आसपास मंत्री मुनि और मुनि चंपालाल जी की अवस्थिति। सामने एक और साधु, दूसरी और साध्वियां, सबकी आकृतियों पर गंभीरता और उत्सुकता। एक भव्य और सुंदर सीन। मैंने पूज्य गुरुदेव कालू गणित की स्मृति में लिखे गए गीत ओम जय कालू गुरुदेव का संगान कर गोष्ठी का प्रारंभ किया। उस गोष्ठी में मैंने जो वक्तव्य दिया और 9 दिनों तक चर्चित बोलों के बारे में निर्णायक उत्तर दिए, उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधु साध्वियों, आज मैं अपने जीवन के 38 वर्षों की मधुर स्मृतियों में ओतप्रोत हो रहा हूँ। इस जीवन के प्रथम 11 वर्ष गृहस्थ जीवन में बीते। उसके बाद 11 वर्षों का समय पूज्य गुरुदेव की मंगलमय सनिधि में व्यतीत हुआ। वह समय गुरु की असाधारण कृपा पाने का समय था, अध्ययन अध्यापन का समय था, पूर्ण निश्चिंतता का समय था, सुख और शांति का समय था। उसे मैं कभी स्मृतियों से ओझल नहीं कर पाता। कितना सुखद था वह समय। रत्नाधिक साधुओं का मेरे प्रति कितना वात्सल्य था। वे मुझे कितनी प्रियता से शिक्षा देते थे। छोटे साधु कितना विनम्र व्यवहार रखते थे। मेरे साथी व सहपाठी साधु मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। उस समय भी हम कभी कभी धर्म संघ के भविष्य के बारे में चिंतन किया करते थे। गुरुदेव की मुझ पर जो कृपा थी, मैं उसे शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि वह कृपा नैसर्गिक थी, संस्कार जनित थी। मैंने कालू यशो विलास में इस विषय का एक पद्य लिखा है। हो गुरु गुण गहरा, मैं मेहनत दातार जो, पल पल छिन छिन आजीवन गुरुवर रहियो रे लोय। हो मारा सिर सहरा, आप जिसा दिलदार जो, पामर ने अजरामर पद दे निर्भयो रे लोय। 22 वर्ष की अवस्था में पूज्य गुरुदेव ने धर्म संघ का भार मुझे सौंप दिया। उस समय मुझे साधु साध्वियों का पूरा सहयोग मिला। मंत्री मुनि के सक्रिय सहयोग को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे शासनकाल के प्रारंभिक कुछ वर्षों का समय शैक्षणिक विकास का समय था। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। समय की गति सदा एक समान नहीं रहती। बीच में कुछ ऐसे प्रसंग भी आए जिनको संभालने में मुझे बहुत संतुलित रहना पड़ा। विगत 4 वर्षों का समय एक दृष्टि से उत्क्रांति का समय रहा। इस अवधि में एक लंबी यात्रा हुई। यात्रा में अनेक प्रकार के अनुभव हुए। नए लोगों से उत्साहवर्धक संपर्क और अंतरंग उथल पुथल के कारण मानसिक द्वंद्व की स्थिति बनी। इस समय की तुलना जयाचार्य के युग से की जा सकती है। उस समय संघ में एक क्रांति घटित हुई थी। साधु संघ में तीव्र उहापोह हुआ, चर्चाएं हुई। उस परिस्थिति को जयाचार्य ने जिस ढंग से संभाला, मुझे भी कुछ वैसा ही करना पड़ा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है सिद्धांत, मर्यादा और परंपरा के प्रतिकूल नहीं किया। फिर भी कुछ लोगों के मन संदिग्ध हो गए। संदेह की स्थिति में उन्होंने जो काम किया उसे मैं अक्षम्य मानता हूँ। मेरे चिंतन का दूसरा पहलू यह है कि उन्होंने कुछ भी किया हो, संभवतः उनका उद्देश्य गलत नहीं था। वे धर्म शासन का अहित नहीं चाहते थे। सोच और अभिव्यक्ति का तरीका अपना अपना होता है। इस आधार पर मैं उन सबको सहन कर रहा हूँ। मर्यादा महोत्सव के बाद इन 9 दिनों में सबने मिलकर बहुत काम किया है। नए नए विचारों से हमारे चिंतन को नया क्षितिज मिला है। आज मुझे उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना है जिनकी मेरे सामने गहरी समीक्षा हो गई। समोच्च बिंदुओं के बारे में एक एक कर अपना निर्णय दे रहा हूँ। पहला, साधुओं के सामने गृहस्थ अपनी सुविधा या आवश्यकता के लिए माइक का प्रयोग करते हैं, वह उनकी इच्छा है। इसमें साधु को कोई दोष नहीं होता।
इस काम में साधु की प्रेरणा या अनुमोदन नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं अनावश्यक रूप में माइक का प्रयोग हो तो निषेध करना चाहिए। दूसरा, सामान्यतः साधु गृहस्थ को व्याकरण, कोश आदि नहीं पढ़ाता। केवल ज्ञानार्जन के लिए इनका सविधि अध्ययन हो तो वह सावध्य नहीं है। यह कार्य आचार्य की आज्ञा बिना नहीं होना चाहिए। तीसरा, वीर्यांतराय के क्षय और क्षयोपशम और नामक्रम के उदय से योगों की निष्पत्ति होती है। उनमें शुभ या अशुभ की विवक्षा करने पर मोह कर्म के क्षय, क्षयोपशम आदि और उदय का साहचर्य अवश्य भावी है। चौथा, मन, वचन और काय, ये 3 योग एक साथ शुभ या अशुभ होते हैं। उसी प्रकार 1 शुभ और 2 अशुभ, 2 शुभ और 1 अशुभ आदि भी हो सकते हैं। इसमें विरति, इविरत की चौपाई की 9वीं ढाल का स्पष्ट साक्ष्य है। यह लोक, परलोक आदि की वांछा सहित की जाने वाली तपस्या में वांछा ठीक नहीं है, किंतु तपस्या में अकाम निर्जरा मानी गई है। इसमें जयाचार्य रचित चर्चा रत्न माला का न्याय स्पष्ट है। छठा, साधु द्वारा लिखित पन्ने को देखकर 3 दरवाजे पहले नहीं लिखना, यह निषेधात्मक धारणा प्रणाली आचार्य भिक्षु के समय से चली आ रही है। इसी के आधार पर वर्तमान में पुरुषांतर वाली धारणा प्रणाली प्रचलित की गई। मुझे ये दोनों ही निर्विध प्रतीत होती हैं। मेरी आत्मा का एक अणु भी इन्हें सावध्य मानने की साक्षी नहीं देता है। इस दृष्टि से निर्णय नहीं है कि दोनों धारणा प्रणालियां निर्विध हैं। 7वां, गृहस्थ अपनी इच्छा से साधु का फोटो ले, उसमें साधु को दोष कैसे लगेगा? फोटो लिराने के लिए साधु की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए और अवसर हो तो निषेध की परिपाटी भी रखनी चाहिए। 8वां, स्वामी जी ने संदेशा देने का निषेध किया है। वह गृहस्थ के साथ सावध्य अमान्य पूर्वक समाचार पहुंचाने रूप संदेशा है। उपदेशात्मक भाषा में जो विचार दिए जाते हैं वह संदेशा नहीं है। इस प्रसंग में एक घटना ज्ञातव्य है। पिछले दिनों छापर में डालजी भंसाली के नेतृत्व में एक बुद्धिवादी संघ गठित हुआ। उसके गठन में किसकी प्रेरणा थी और क्यों थी, इस विस्तार में जाना अप्रासंगिक होगा। उस संगठन में समाज के कुछ युवा जुड़े हुए थे। उन्होंने भी संदेशा का प्रश्न उपस्थित किया। मैंने उनको समझाते हुए कहा, आप संदेशा और संदेश का मिश्रण कर रहे हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। उन्होंने उनका अंतर पूछा। मैंने कहा, आप शब्दकोश देख सकते हैं। उन्होंने राजस्थानी शब्दकोश मंगवाया। उसमें संदेशों और संदेश 2 शब्द थे। संदेशों का अर्थ है समाचार कहलाना। संदेश के कई अर्थ थे, जैसे विचार देना, एक खाद्य पदार्थ आदि। शब्दकोश देखने के बाद उनकी शंका का समाधान हो गया। तेरापंथ धर्म संघ के अंतरंग संघर्ष के समय भ्रांतियां फैलाने में बुद्धिवादी संघ की भी अपनी भूमिका रही है। 9वां, जुगुप्सनीय कुल की बस्ती में साफ सुथरा स्थान उपलब्ध हो तो साधु व्याख्यान दे सकते हैं। जुगुप्सनीय कुल से हमारा तात्पर्य है हरिजन आदि अछूत माने जाने वाले कुल। उन कुलों को घृणित माना जाता था और उनकी बस्तियों में जाना निषिद्ध था। पर हमारा चिंतन यह था कि अछूत माने जाने वाले लोग अच्छे विचार सुनने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? उन्हें व्यसन मुक्त बनाने में क्या कठिनाई है? 10वां, अनुरति संघ और अनुरत समिति दोनों अलग अलग हैं। अनुरति संघ की निर्बद्ध प्रवृत्ति में हमारा नेतृत्व या मार्गदर्शन अविहित नहीं है। 11, पारमार्थिक शिक्षण संस्था के साथ हमारा उतना ही संबंध है जितना श्रावक समाज के साथ है। इसे चलाना या नहीं चलाना श्रावकों की इच्छा पर निर्भर है। उपयुक्त निर्णय सुनाने के बाद मैंने एक बिंदु की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, नवीन धारणा प्रणाली को निर्बद्ध माने जाने पर भी कुछ साधुओं की आत्मतुष्टि के लिए मैं कम से कम 6 महीने तक इसे स्थगित करता हूँ। मेरा विश्वास है कि इससे सबको संतोष मिलेगा और मुझे भी इस विषय में पुनश्चिंतन का मौका उपलब्ध हो जाएगा। मैंने अपना वक्तव्य संपन्न किया तो अनेक साधुओं ने कहा, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की। आप द्वारा प्रदत्त निर्णयों से हमारा मन समाहित हुआ है। आपने जो कुछ फरमाया वह हमें मान्य है। प्रसन्नता के उस वातावरण में मैंने कुछ संतों का नामोल्लेख पूर्वक कहा, आप लोग 2-4 वर्ष साथ रहे
ताकि आपको मेरे चिंतन और कार्यों को समझने का मौका मिले और समय समय पर आप अपने सुझाव भी दे सके। दूसरे दिन प्रवचन के समय गोष्ठी में सुनाए गए निर्णय संक्षेप में बता दिए गए। श्रावक समाज में भी कुछ बातों को लेकर भ्रांतियां पैदा हो गई थी, उन सबका निराकरण हो गया। भय और उद्वेलन का वातावरण समाप्त हुआ। उस उपक्रम का समाज में काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा। परंपरा में मेरा पूरा विश्वास है, पर वह अंधविश्वास बनकर नई सोच का रास्ता ही बंद कर दे, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। अनेकांत के सहारे विरोधी विचार में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, पर अभिनिवेश का उताप समन्वय की धाराओं को सोच लेता है। मेरे विचार को सही संदर्भों में न समझने के कारण विगत 4 वर्षों में जो उलझनें खड़ी हो गई थी, उन्हें सुलझाने में सबसे बड़ा सहयोगी था मेरा अपना आत्मबल। पूज्य गुरुदेव की सतत स्मृति से मेरा आत्मबल सदा वर्धमान रहा। मंत्री मुनि का सहयोग मुझे प्रारंभ से ही मिल रहा था। उनके अतिरिक्त में मुनि चौथमल जी, मुनि गणेशमल जी, मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी का सहयोग भी अविस्मरणीय है। मुनि चौथमल जी अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल से मेरे सहयोगी बने। मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी का यौक्तिक बल बहुत काम आया। कुछ पुराने साधुओं की यह धारणा थी कि आगमों और स्वामी जी एवं जयाचार्य के ग्रंथों का ज्ञान उनकी पीढ़ी के साधुओं को ही है। उत्तरवर्ती साधुओं में यह ज्ञान धारा क्षीण हो गई है, किंतु चर्चा के लंबे प्रसंग ने यह प्रमाणित कर दिया कि उक्त धारणा उनके मन का भ्रम था। उनके उत्तरवर्ती साधुओं ने शास्त्रों और परंपरागत ग्रंथों को जिस सूक्ष्मता के साथ पढ़ा है, उसकी उन्हें कल्पना ही नहीं थी। मुनि नथमल जी का कर्तृत्व खुलकर सामने आ गया। विवादास्पद प्रश्नों में धारणा प्रणाली का मुद्दा काफी जटिल बन गया था। उसके बारे में सकारात्मक तथ्यों का समुचित आंकलन करने के लिए उन्होंने विशेष अध्ययन कर एक विस्तृत शोध निबंध लिखा। उसका सामूहिक रूप से वांचन कराया गया। उस निबंध में मुनि नथमल जी की बुद्धि की प्रखरता और चिंतन की गहराइयों को उजागर होने का अवसर मिल गया। प्रतिपक्ष से जुड़े साधुओं की समझ में भी आ गया कि उनके चिंतन की गहराई असाधारण है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उस प्रकरण में उनका सहयोग सर्वोपरि रहा। सरदार शहर से जोधपुर। सरदार शहर से आगे जोधपुर की यात्रा घोषित हो चुकी थी। यात्रा पथ का निर्णय होना शेष था। सीधा रास्ता लाडनू होकर था, किंतु मुझे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेना था। इस दृष्टि से कालू, लूणकरणसर, बीकानेर, नागौर होते हुए जोधपुर पहुंचने की घोषणा की। विक्रम संवत 2009 फाल्गुन कृष्णा छठ के दिन सरदार शहर से प्रस्थान हुआ। लंबे विहार करते हुए हम त्रयोदशी को कालू पहुंच गए। स्वागत कार्यक्रम में 100 व्यक्तियों ने रात्रि भोजन करने का त्याग किया। 50 व्यक्तियों ने जमीकंद खाने का और 25 व्यक्तियों ने अब्रह्मचर्य का परित्याग किया। भाषणों और गीतों के बीच यह त्यागमय स्वागत बहुत अच्छा लगा। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को रतनगढ़ से प्रकाशित साप्ताहिक निर्याम के संपादक सूर्य प्रकाश शास्त्री कालू आकर मिले। यह निर्याम वही पत्र हैं जो तेरापंथ के विरोध में अनर्गल तथ्य प्रकाशित करता था। मीडिया के बारे में हमारे मन में कोई पूर्व धारणा या दुराग्रह नहीं है। किसी के साथ हमारा विरोध भी नहीं है। फिर भी अनेक पत्रकार समय समय पर हमारी आलोचना करते हैं और उलझलूल लिखते हैं। मैंने बहुत बार सोचा कि ऐसा क्यों होता है। मुझे कोई सटीक समाधान नहीं मिला। संभावना की जा सकती है कि अर्थलिप्सा से प्रेरित पत्रकार ही ऐसा काम करते होंगे। क्या यह प्रक्रिया पत्रकारिता जैसी लोकहितकारी प्रवृत्ति की सीमा में आती है? विरोध के प्रसंग में तेरापंथ धर्मसंघ की एक नीति रही है, वह छिछले स्तर के विरोध का उत्तर नहीं देता है। अग्नि को ईंधन नहीं मिलता है तो वह अपने आप शांत हो जाती है। धरातल विहीन विरोध वैसे भी टिक नहीं पाता है। दूसरा पक्ष उसे आया गया कर देता है तो उसका आयुष्य और कम हो जाता है। पत्रकार लोग भी जब विरोध में लिखते लिखते थक जाते हैं तब संपर्क बढ़ाते हैं। निर्याम के संपादक ने भी अपने पत्र में हमारे विरोध में जी भरकर लिखा, पर हमारी ओर से उनके पास 2 पंक्तियां भी नहीं गई। आखिर वे आए और बोले, मैं आपके धर्मसंघ की गतिविधि जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपके मन में थोड़ी भी जिज्ञासा होती, आपके पास
पहुंचे संवादों की पड़ताल करनी होती तो आप आज से बहुत पहले ही मेरे पास पहुंच जाते, किंतु आपको आक्षेपात्मक आलोचना में उलझने के कारण यहाँ तक आने का समय ही नहीं मिला। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। संपादक महोदय, तेरापन धर्मसंघ से अलग होकर तेरापन का विरोध करने वाले कुछ व्यक्तियों के बारे में मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहते थे, किंतु मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी व्यक्ति के दूषित अंतरंग पक्ष को उजागर क्यों करूं। यह सब पूछने का उनका क्या आशय था मैं नहीं जानता। इस विषय में मेरी उदासीनता देख उन्होंने कुछ अन्य प्रश्न किए और समाधान पाकर चले गए। एक निर्याम ही क्या, चूरू से प्रकाशित होने वाले पत्र सुमति, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले विश्व बंधु और उदयपुर से प्रकाशित होने वाले मनु टाइम्स पत्र ने तेरापंथ और मेरे विरोध में जी भरकर लिखा। इन्होंने कीचड़ उछालने और गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका वश चलता तो वे तेरापंथ के विकास को सर्वथा अवरुद्ध कर देते। हमारे धर्म संघ से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों ने भी ऐसे पत्रों को मुक्त मन से प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ऐसी बातें लिखी या लिखाई जिनको पढ़ने सुनने में भी शर्म का अनुभव होने लगा। उनके द्वारा लिखी गई विरोधी पुस्तकें और लेख पत्रोकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देश में पत्रकारिता की जो स्थिति है उससे और क्या आशा की जा सकती है। उनकी जो पुस्तकें सरकार द्वारा जब्त की जा चुकी थी उनका उपयोग करने में भी उनको संकोच नहीं हुआ। ऐसा काम करने वाले व्यक्ति एक बार पूरे जोश खरोश में आते हैं, किंतु अंत में उनके घुटने टिक जाते हैं। उपयुक्त पत्रों के संपादक व मालिक किसी समय बहुत नीचे स्तर पर आकर हमारे विरोध में सक्रिय रहे, पर आखिरी प्राय सभी पत्रकारों ने अपनी अपनी भूल का अनुभव किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और सरल मन से खमत खामना किया। फाल्गुन शुक्ला नवमी को हम लूणकरणसर पहुंचे। एकादशी को पुलिस थाने के सामने 2 दीक्षाएं हुई। आसपास के देहात व गांवों से हजारों लोग दीक्षा का उत्सव देखने आए। लूणकरणसर में बोथरा परिवार का अच्छा वर्चस्व था। जेठमल जी, ठाकर सिंह और नथमल जी ये 3 भाई थे। तीनों शासन के भक्त थे। उनका व्यवसाय कालिम्पोंग में है। आर्थिक दृष्टि से परिवार संपन्न है। हमारा प्रवास जेठमल जी के मकान में हुआ। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को रात्रिकालीन प्रार्थना करके हम मकान के भीतर चले गए। मकान का चौक काफी बड़ा था। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की शीतल चांदनी चौक में उतरी हुई थी। मेरे मन में एक नया प्रयोग करने की बात आई। मैंने सब साधुओं को चौक में पंक्तिबद्ध बैठने का निर्देश दिया। सब साधु छज्जों के नीचे बैठ गए। मैंने कहा, आज हम एक स्वाध्याय शिविर का प्रयोग कर रहे हैं। सब साधु स्वाध्याय करें और कम से कम 1000 गाथाओं की स्वाध्याय किए बिना अपने स्थान से नहीं उठे। 1000 से अधिक गाथाओं का स्वाध्याय करने वालों को प्रत्येक 100 गाथा पर एक परिष्ठापन कल्याणक परितोषित रूप में दिया जाएगा। स्वाध्याय का क्रम शुरू हुआ। बहुत मनोरम दृश्य था। स्वाध्याय के संवेद और अलग अलग स्वर श्रुति सुखद थे। उस प्रतियोगिता में 19 साधुओं की संभागिता रही। उन्होंने कुल मिलाकर 50,000 गाथाओं का स्वाध्याय कर पारितोषिक प्राप्त किया। लूणकरणसर से आगे कुछ जाटों के गांव हैं। रूणिया नाम के चौधरी ने वे गांव बसाए थे। उसके नाम से रूणियावास नामक गांव बसा। उसके आसपास छोटे छोटे कई गांव हैं। उन गांवों में उस समय 2-2, 4-4 तेरापंथी परिवार रहते थे। वे लोग चाहते थे कि हम उन गांवों को संभालें। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर हम लूणकरणसर से विहार कर दुलमेरा गए। इमारती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध दुलमेरा की पत्थरों की खान में काम करने वाले मजदूरों ने अपना काम छोड़कर प्रवचन सुना। वहां से सेजरासर, सारडो, पुंडरासर, रुणियावाड़ा, राजेरा, बाड़ावास, सिवरेरा, हेमेरा, रानीसर आदि गांवों का स्पर्श करते हुए हम चैत्र कृष्णा एकादशी को उदासर पहुंचे। वहां विगत कई वर्षों से मुनि सागरमल जी स्थिरवासी थे। उनके स्थिरवास को उदासर के श्रावकों ने बहुत शुभ माना। उनके संपर्क से क्षेत्र में अच्छी जागरणा हुई। विक्रम संवत 2009 का संवत्सर अलविदा कह गया। विक्रम संवत 2010 के प्रथम सप्ताह में 18 मार्च 1953 के दिन हम बीकानेर पहुंचे। पब्लिक पार्क से
एक व्यवस्थित जुलूस के साथ हमारा नगर में प्रवेश हुआ। श्रद्धाशील श्रावकों के अतिरिक्त नगर कांग्रेस समिति एवं वैद्य सभा के अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण शास्त्री, साप्ताहिक गणराज्य के संपादक श्री जानकी प्रसाद बगरहट्टा, गंगानगर इंडस्ट्रियल इंजीनियर सरदार सी पन्ने सिंह आदि अनेक व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। 22 मार्च को महावीर जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम दिन था। स्थानीय जैन मंडल ने कार्यक्रम का आयोजन रामपुरिया जैन भवन में किया। उसमें बड़े उपाश्रय के श्री पूज्य तथा कुछ मूर्ति पूजक साधु भी उपस्थित थे। जैन मंडल के अनुरोध पर हम भी वहां गए। 23 मार्च का कार्यक्रम श्री शार्दुल ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत कॉलेज में था। संस्कृत के अनेक विद्वानों ने गहरी उत्सुकता के साथ प्रवचन सुना। कुछ विद्वान भी बोले। 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। बीकानेर के प्रमुख पत्रों के प्राय सभी संपादक व संवाददाता उपस्थित थे। प्रवचन के बाद पत्रकारों की जिज्ञासाओं को समाहित किया गया। 26 मार्च 53 को बीकानेर की राजमाता श्रीमती सुदर्शना कुमारी जी के अनुरोध पर हम जूनागढ़ महलों में गए। लगभग 1 घंटा तक उन्होंने धर्मोपदेश सुना। 27 मार्च को भारतीय विद्या मंदिर के शोध विभाग में कार्यरत श्री अक्षय चंद शास्त्री और पाक्षिक वर्तमान के संपादक श्री पद्मनाभ शास्त्री ने दर्शन किए। जैन दर्शन के संदर्भ में गंभीर चर्चा चली। 28 मार्च तदनुसार चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन भगवान महावीर का जन्मदिन था। रामपुरिया जैन भवन में महावीर जयंती का कार्यक्रम आयोजित था। पूरे सप्ताह भर भगवान महावीर के जीवन और दर्शन पर व्यापक चिंतन चला। उस दिन युगीन समस्याओं के संदर्भ में महावीर दर्शन की प्रासंगिकता पर अच्छी चर्चा चली। बीकानेर में हमारा प्रवास बहुत अच्छे रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हो रहा था। सब वर्गों के लोग संपर्क में आ रहे थे। प्रवचन सभाओं का रूप सार्वजनिक बनता जा रहा था। यह वही बीकानेर था जहाँ विक्रम संवत 1989 में पूज्य गुरुदेव कालुगणी के आगमन का संवाद सुनकर गहरी हलचल मच गई थी। तेरापंथ के पैर वहां जम न जाए, इस दृष्टि से भयंकर विरोध का वातावरण बना था। विरोध भी बहुत निम्न स्तर का था। ऐसे पर्चे और पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई जिन्हें सरकार को जब्त करना पड़ा। बात वहीं समाप्त नहीं हुई। सरकार द्वारा कराए गए समझौतों को तोड़ने के कारण विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्तियों का बीकानेर राज्य की सीमा से निष्कासन हुआ और कुछ व्यक्तियों का मुचलका हुआ। उस वातावरण में कालुगणी ने जिस शांति और सहिष्णुता का परिचय दिया, उससे सरकार पर ही नहीं अन्य संप्रदायों के लोगों पर भी विशेष प्रभाव हुआ। 3 दशक के बाद वही बीकानेर इतना बदल गया था कि विरोधी लोगों के मन में भी सद्भावना के बीज अंकुरित हो गए। बीकानेर का तेरापंथ समाज अपने दायित्व के प्रति पूरा जागरूक था। हमारे उस प्रवास में नए नए कार्यकर्ता सामने आए। नथमल जी बोथरा के पुत्र ताराचंद जी और केसरी चंद जी का उत्साह विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने वहां के चौक चौक में प्रवचन करवाए। उन दिनों बीकानेर में दसानियों का चौक, दमानियों का चौक, रांगड़ी का चौक, सिंधियों का चौक आदि प्रसिद्ध स्थल हमारे प्रवचन स्थल बन गए थे। सार्वजनिक स्थानों में हुए कार्यक्रमों में जैनेतर सभी लोगों की अच्छी संभागिता रही। 5 अप्रैल को मध्याह्न में भारत के गृह मंत्री डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने दर्शन किए। उनके साथ श्री जयनारायण व्यास और कुंभाराम आर्य भी थे। श्री काटजू के साथ लगभग 20-25 मिनट हुए वार्तालाप में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अनेक विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। बीकानेर में आयोजित अन्य आयोजनों में संस्कृत परिषद, साहित्य संगोष्ठी, दर्शन परिषद, महिला सम्मेलन, श्रावक सम्मेलन आदि कार्यक्रमों की अच्छी प्रतिक्रिया रही। बीकानेर में 23 दिवसीय प्रवास सानंद संपन्न कर हम 10 अप्रैल को वहां से प्रस्थान कर गंगा शहर पहुंच गए। गंगा शहर और बीना शहर के बहुत लोग बीकानेर में भी प्रतिदिन प्रवचन का लाभ उठाते थे। चौकले के अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते रहते थे। गंगा शहर प्रवास में भी लोगों की आवाजाही का क्रम इसी प्रकार चलता रहा। गंगा शहर श्रावक समाज के विशेष अनुरोध पर वहां दीक्षा समारोह घोषित किया गया। दीक्षित होने वाले 5 भाई बहनों में 2 गंगा शहर के आंचलिया परिवार से थे। वे दोनों पति पत्नी थे। पूर्ण युवावस्था, आर्थिक संपन्नता और भरा पूरा परिवार।
भौतिक आकर्षण उन्हें लुभा नहीं सके। प्रवर्धमान वैराग्य के साथ उन्होंने घर और परिवार का त्याग कर दर्शकों का मन मोह लिया। दीक्षित होने के बाद उनकी पहचान मुनि सुमिति चंद्र और साध्वी सुदर्शना के रूप में हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से जैन शासन की प्रभावना कर थोड़े वर्षों में ही अपना काम सिद्ध कर लिया। दीक्षा समारोह का आयोजन 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। 27 अप्रैल को गंगासैर बीकानेर चौखले के लगभग 5000 व्यक्तियों ने वहां चातुर्मास करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करने वालों में जैन जैनेतर सभी लोग थे। लोगों की भावना इतनी प्रबल थी कि आगे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो वहीं रहना पड़ता, किंतु आगे जोधपुर की यात्रा घोषित थी। नागौर तक का रास्ता भी निर्णित हो चुका था। ऐसी स्थिति में वहां कैसे रहा जा सकता था? प्रार्थना करने वालों को बहुत मुश्किल से समझाया जा सका। गंगासैर से हम नाल गए, वहां से पुनः बीकानेर, गंगासैर होते हुए 24 मई को भीनासर पहुंच गए। भीनासर के प्रसिद्ध श्रावक प्रतापमल जी बाठिया स्थानकवासी समाज के प्रभावशाली श्रावक थे। वे तेरापंथ के अनुशासन और गतिविधियों से प्रभावित थे। वे खुल्लम खुल्ला कहते थे, आज जैन परंपरा में कोई व्यवस्थित और अनुशासित धर्म संघ है तो एकमात्र तेरापंथ है। बीकानेर प्रवास में वे अनेक बार संपर्क में आए। डॉक्टर छगन मोहता बीकानेर जिले के गंभीर और अनुभवी विद्वान थे। हमारे विचार और कार्यक्रम का उन पर अच्छा प्रभाव था। उनके कारण वहां के अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श होता रहा। बख्शीराम जी सेठिया बीकानेर के प्रसिद्ध श्रावक थे। वे श्रद्धानिष्ठ शासन भक्त और बीकानेर के दिखते श्रावकों में से एक थे। उनके पुत्रों में हजारीमल जी एक तत्वज्ञ श्रावक थे, पर थे आग्रही। जिस बात को पकड़ लेते झटपट छोड़ते नहीं थे। तत्कालीन नई प्रवृत्तियों के संदर्भ में उनकी कुछ शंकाएं थी। हमारे श्री डूंगरगढ़ प्रवास में वे आए। उन्होंने बात करने के लिए समय मांगा। मर्यादा महोत्सव का समय सामने था। मैं संघ के अंतरंग कार्यों में अधिक व्यस्त था, इसलिए उन्हें समय नहीं दे सका। इधर उनका वैचारिक आग्रह खुलकर सामने आ चुका था। उन्होंने कई परिचय और पुस्तिकाएं प्रकाशित कराई। ये सब संवाद मेरे पास पहुंच रहे थे। बीकानेर और गंगासैर प्रवास में हजारीमल जी कलकत्ता से देश आ गए। संभवतः वे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आए थे। उन दिनों मैंने उनको प्रश्न पूछने के लिए खुला आह्वान किया, पर वे शांत रहे। बीनासर प्रवास में एक दिन वे आए और बोले, गुरुदेव, मैं पक्का तेरापंथी हूँ। आपको भिखंड जी स्वामी की तरह समझता हूँ। मैंने कहा, हजारीमल जी, आपने जो काम किया, क्या कोई तेरापंथी कहलाने वाला श्रावक कर सकता है? आपने संघ की मर्यादा का अतिक्रमण किया है। क्या कोई श्रावक संघ के खिलाफ पर्चेबाजी कर सकता है? मेरी बात सुन हजारीमल जी बोले, पर्चे और पुस्तिकाएं प्रकाशित करने से पहले मैंने उनको छौगमल जी चोपड़ा के पास भेज दिया था, किंतु मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो मैंने उनको प्रकाशित करा दिया। मैंने कहा, आपको उत्तर कब नहीं मिले? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने श्री डूंगरगढ़ आने से पहले ही पर्चे प्रकाशित कर दिए थे। इस पर वे कुछ बोले तो नहीं। मैंने कहा, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। ये सुनकर वे बोले, मैं अभी प्रश्नों के लिए तैयार होकर नहीं आया हूँ। आपने उनके संदर्भ में मुनि नथमल जी से जो निबंध लिखाए हैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको शास्त्रार्थ तो करना नहीं है जो उसके लिए तैयारी करनी पड़े। आप अपनी शंकाएं प्रस्तुत करें। इस प्रकार उन्हें 2-3 बार प्रश्नों के लिए खुला अवसर देने पर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। द्वितीय वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को भीनासर में सामूहिक रूप में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था। उसमें हजारीमल जी अपने प्रश्न लिखित रूप में लेकर आए। उनके प्रश्नों में नयापन नहीं था। उस समय के बहुचर्चित बोल पारमार्थिक शिक्षण संस्था, अनुरति संघ, बिजली, फोटो, माइक आदि के संबंध में उनके प्रश्न थे। कुछ सैद्धांतिक प्रश्न दान, दया आदि के बारे में थे। साधु साधियों तथा हजारों लोगों की उपस्थिति थी। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी। हजारीमल जी ने करीब 50 प्रश्न पूछे। मैंने एक एक कर उनके प्रश्न उत्तरित करने शुरू किए। वे सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। मैंने पूछा, आपके प्रश्नों का समाधान हो रहा है या नहीं? उन्होंने कहा, मेरा समाधान नहीं होगा वहाँ मैं कह दूंगा। उनकी
पूरी प्रश्नावली के समाधान दिए गए। लगभग सभी उत्तर उनकी समझ में आ गए। उसके बाद चर्चा समाप्त हो गई। उनकी बातों का समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ। उनके प्रश्न और मेरे उत्तर लिखित रूप में हमारे संज्ञा पुस्तक भंडार में सुरक्षित हैं। 4 मई को भिनासर से विहार कर देशनोक, नोखा, गोगोलाव, अलाय आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए हम नागौर पहुंचे। वहां पानी की बहुत कमी थी। हमारे नागौर पहुंचते ही अच्छी वर्षा हो गई। यह कोई संयोग की बात थी, पर अनायास ही वहां के लोगों ने इसका श्रेय हमें दे दिया। नागौर पट्टी स्थानकवासी आचार्य जयमल जी महाराज के आमनाय की पट्टी रही है। आचार्य भिक्षु के विचारों से उनकी काफ़ी निकटता थी। इस कारण उस पट्टी में तेरापन के प्रति अच्छी अनुकूलता थी। फिर भी उधर अधिक रहना नहीं हुआ। नागौर में बंसी वाले मंदिर और ऐतिहासिक किले में हमारे प्रवचन हुए। उस समय वहां मूर्ति पूजक आचार्य राम विजय जी सूरी के शिष्य त्रिभुवन विजय जी आए हुए थे। ओस वालों की बगीची में वे मिले। उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी। लगभग 1.5 घंटे तक अत्यंत आत्मीयता और मधुरता के साथ बातचीत हुई। दान, दया, मूर्ति पूजा, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, आगमों की संख्या, साधु को खुले मुख बोलना या नहीं, राजा मेघरथ का दान आदि अनेक विषयों में उन्होंने जिज्ञासु भाव से प्रश्न पूछे। हमारे उत्तर से वे बहुत संतुष्ट हुए। मुनि जी की सहजता और अनाग्रही वृत्ति ने हमको भी प्रभावित किया। 28 जून 1953 को अपराह में नागौर से विहार कर आठियासन, मुंडवा, कुचेरा, खजपाना, रूण, वारणी, बड़लू आदि गांवों और कस्बों का स्पर्श करते हुए हमने उन क्षेत्रों की सांप्रदायिक कट्टरता का अनुभव किया। बड़लू वही गांव है जहां आचार्य रघुनाथ जी के साथ आचार्य भिक्षु की प्रसिद्ध चर्चा हुई थी। तेरापंथ की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में वहां जो कटुता पैदा हुई थी वह तब तक धुली नहीं थी। जैन धर्म के अनुयायियों में ऐसी कटुता होनी नहीं चाहिए, किंतु जहां कहीं तेरापंथ का प्रसंग आता, आग्रही लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। इससे जैन धर्म के विकास में व्यवधान ही होता है। विरोधी वातावरण में भी हमने अपनी दृष्टि से काम किया। हमारा संकल्प था कि हमें अपनी ऊर्जा किसी के विरोध में नहीं खपानी है। अपने संकल्प के अनुसार हम कहीं उलझे नहीं। बड़लू से पिपाड़, बुचकला, दांतीवाड़ा, डांगियावास आदि गांवों का स्पर्श करते हुए हम 19 जुलाई 1953 को जोधपुर से 3 किलोमीटर दूर पावटा में तोलाराम जी सरावगी लाडनू की कोठी में पहुंच गए। बीकानेर से जोधपुर तक रास्ते में गर्मी का भयंकर परिसर रहा। विहार भी लंबे लंबे हुए। मौसम की प्रतिकूलता में भी श्रावक श्राविकाओं ने रास्ते की उपासना में अच्छा उत्साह दिखाया। सरदार शहर से जोधपुर तक लगभग 5 महीनों की इस यात्रा में कहीं 1-2 दिन रहना हुआ तो कहीं लंबा प्रवास भी हुआ। हर क्षेत्र में हमारा प्रवास सार्थक और उत्साहवर्धक रहा। ओम अरहम।